कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से, जिस लड़के को काफ़ी बुली किया जाता है, काफ़ी परेशान किया जाता है और इसे परेशान करने वाला और कोई नहीं होता है। दरअसल 2 इसी की स्टेप सिस्टर बड़ी मतलब बड़े अब बड़ी स्टेप सिस्टर होती हैं ऑफ़ कोर्स। तो ये दोनों मिल कर के उसे काफ़ी परेशान करती हैं, जब देखो तब परेशान करती हैं। मम्मी-पापा घर होते नहीं हैं और यही दोनों बहनें इसका ख़्याल रखती हैं और परेशान भी करती हैं। अब इनसे ये वो काफ़ी परेशान रहता था, काफ़ी दिक्कत इसे रहती थी। एक दिन इसकी भाग्य जो है वो चमक जाती है क्योंकि गॉडेस इसे मिल जाती है और गॉडेस कहती है कि तुम अगर अपने स्टेप सिस्टर से बदला लेना चाहते हो, रिवेंज लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उसमें। और इसके पास एक ऐसा हथियार होता है, मतलब एक प्रकार का एक नेकलेस टाइप का इसके पास कुछ चीज़ें होती हैं, जिससे तुम पहना दोगे ना तो उसे अपने स्टेप सिस्टर को उससे कंट्रोल कर पाओगे। मतलब इसके पास काफ़ी बढ़िया सा हथियार होता है। अब ये इसे दे देती है, कहती है कि तुम जो है इस रिमोट के मदद से और इस नेकलेस के मदद से अपनी दोनों बहनों को कंट्रोल कर पाओगे और जो मन तो कर पाओगे। मतलब आप समझ सकते हो। अब ये लड़का काफ़ी सोचता है, दिमाग इसकी जल जाती है। कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया हथियार है, पर आप मुझे इसे क्यों देना चाहती हैं? अब यहाँ पर ये गॉडेस कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे रिवेंज लो और वीडियो बना के मुझे भेजो। मतलब दबा-दबा के मतलब रिवेंज लो, जितना जितना लिया जा सकता है तुम लो बस, और मुझे वीडियो दे देना आखिरी में। ये गॉडेस का एक तरीके का खतरनाक जाल होता है और इस लड़के को आखिर वो चीज़ मिल जाती है जिसका इसे बेसब्री से इंतजार था। अब एक दिन जो है ये उसकी स्टेप सिस्टर यहाँ पे बेड पे आराम से लेटी पड़ी थी, तो यहाँ पर लड़का उसी के कमरे में रहता है और सोचता है कि ये नेकलेस किसी तरीके से इसके गर्दन में बस चला जाए, तो बस काम बन जाए, बस इसको कंट्रोल करना है। अब यहाँ पर लेटी रहती है वो अपने मथन में चुभी रहती है, मतलब अपने ख्याल में डूबी रहती है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर ये लड़का उससे पूछता है कि तुम क्या मेरी हेल्प करोगी? तो यहाँ पर तुरंत गुस्सा आ जाती है उसकी बहन। स्टेप सिस्टर काफ़ी गुस्से में रहती है हमेशा, जब देखो तब हमेशा मारने के मूड में। तुरंत एक लात मारती है और बंदा जो है तुरंत नीचे गिर जाता है। कहता है दोबारा मुझसे, लड़की कहती है दोबारा मुझसे ये हेल्प बोल मत पूछना। तब तक यहाँ पे जब वो गिरता है ना, तो उसका नेकलेस जो है वो नीचे गिर जाता है। फिर उसकी बहन जो है स्टेप सिस्टर जो है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर वो मिल जाता उसे और वो कहता है कि देखो तुम इसे पहनना मत, मतलब चाल रहता है दरअसल इसका कि तुम पहनो पहनो और खूबसूरत लगो। कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का है। कहती है उसकी स्टेप सिस्टर, कहती है तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और आखिरकार वो जाकर के अपने गले में पहन लेती है वो नेकलेस और फाइनली इसे वो मिल जाता है जो उसको चाहिए था। अब उसकी स्टेप सिस्टर कहती है ये तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब देखो तो मतलब कितनी प्यारी लग रही हूँ। लड़के तो चारों तरफ गिर जाएंगे, अरे बड़े हो तो मतलब बड़ा है तो दिखा दो तभी गिर जाएंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर वो बस जिसका उसको इंतजार था आखिरकार बिना कुछ किए भैया उसकी स्टेप सिस्टर तो भाई पहन लेती है। फिर ये अपना गंदा गेम स्टार्ट करता है, मतलब वही वाला गेम। तो यहाँ पर जब वो बटन दाबता है ना तो इसे कुछ होता है। पहले तो वो सोचती है कि क्यों ना इसे पहले उतार दूँ, मतलब कुछ उसे अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर लड़का कहता है इसे उतारो मत, ये काफ़ी अच्छा है। और फिर अपनी रिमोट कंट्रोल से भैया कंट्रोल करना शुरू कर देता है। कहता है पता नहीं मुझे, लड़की सोच रही थी क्या हो रहा है मुझे, मतलब कुछ तो हो रहा है अंदर ही अंदर, कुछ गहराई में जा रही है, मतलब समझ सकते हो आप। अब उसको बेकाबू होना शुरू हो गई थी उसकी बहन। अब यहाँ पर लड़का उड़ जाता है और यहाँ पर वो लड़की स्टक सी हो जाती है, मतलब अपने हाथ पैर कुछ उठा ही नहीं पा रही थी, हिला तक नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर लड़का जो है उसे एकदम स्टक कर देता कि भैया अब तुम कुछ कर नहीं सकते, हिल नहीं सकते। अपनी स्टेप सिस्टर को ऐसे फ्रीज जैसा जमा देता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, मतलब समझ सकते हो आप। तो भैया लड़का जो है, अब यहाँ पर लड़की कहती है, उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि देखो मुझे ये फ्रीज से मतलब हटाओ, मुझे ये क्या कर दिया तुमने। तो यहाँ पर लड़का कह रहा है अब तो बहुत बढ़िया से तुमसे रिवेंज लूँगा, काफ़ी दिनों से तुम मुझे। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि देखो परेशान मत करो मुझे, मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तो प्लीज़। तो यहाँ पर लड़का अपना गंदा गेम शुरू करता है, मतलब ऑफ कोर्स जिसको चाहिए होता है, तो ऑफ कोर्स चाहिए तो सबको होता है लेकिन मिलता कहाँ है। तो ऑफ कोर्स ये लड़का जो है तुरंत कहता है कि देखो अब अपने काम शुरू करो, और तुरंत जो अपनी बहन को बिस्तर पर ढकेल देता है और कहता है कि भैया देखो। अब यहाँ पे उसकी बहन बहुत बहुत काफ़ी चिल्लाती है, लेकिन चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं, लड़का गेम खेल जाता है और यहाँ पर आंखें बस ऐसे फाड़ के देखती रहती है और आंखों में आंसू ला देता है। अपनी स्टेप सिस्टर की आंखों में आंसू,
मतलब समझ सकते हो इसने क्या कांड मचाया होगा यहाँ पे भैया। रुला देता है अपनी स्टेप सिस्टर को बढ़िया से, वो भी मतलब खूब दबा दबा के रिवेंज लिया इस लड़के ने, खूब रिवेंज लिया इसने। अब बारी रहती है इसकी दूसरी बड़ी सिस्टर की, मतलब ये सबसे बड़ी सिस्टर रहती है ऑफ कोर्स, स्टेप सिस्टर बड़ी वाली। तो इसकी बारी होती है। अब यहाँ पर ये भी मगन रहती है, अब यहाँ पर वो पढ़ती है उसी के कमरे में जा करके। तो यहाँ पर सोचता है कि भैया इसको किसी तरह से कंट्रोल करें, तो यहाँ पर वो उससे भी हेल्प मांगता है कि क्या तुम मुझे पढ़ाने में हेल्प कर सकती हो। तो यहाँ पर लड़की कहती है चल बकवास मत कर लो। तो यहाँ पर अपना नेकलेस गिराता है, सोचता है कि जैसे छोटी बहन को फंसाया है इसको भी फंसा लूंगा। सोचता है बस नेकलेस पकड़ ले, लेकिन उसकी बड़ी बहन देखती जरूर है नेकलेस पे, लेकिन उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। मतलब देखती है फिर इग्नोर भी कर देती है, कहती है यार इस ये सब मतलब फालतू है, बच्चों का खेल है। अब यहाँ पर लड़का जो है कहता है कि भैया ये तो फंसने वाली नहीं है, मतलब छोटी वाली बहन तो फंस गई थी स्टेप सिस्टर, लेकिन ये वाली स्टेप सिस्टर नहीं फंस रही है। अब यहाँ पर लड़का सोचता है, इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब सोचता है कि अपने एक होटल होता है, दरअसल इसकी जो छोटी सिस्टर रहती है एक होटल में काम करती है, ओयो जैसा कुछ होटल वगैरह होता है, जो भी हो रेस्टोरेंट वगैरह उसी में काम करती है। अब यहाँ पर वो ऑर्डर लगाता है, तो उसकी बहन कहती है तुम मेरे होटल में क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हें खाना चाहिए तो जाके घर पे खाओ ना, यहाँ होटल में क्या कर रहे हो। और यहाँ पे काफ़ी गुस्से में हो जाती है कि देखो ये मेरा काम करने का जगह है, यहाँ पर कुछ तमाशा मत फैलाओ। ऑफ कोर्स तो यहाँ पर लड़का कहता है अरे तमाशा मैं नहीं फैलाऊंगा, जो फैलाना है वो तो बढ़िया से फैलाऊंगा। ऑफ कोर्स टांगे की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है ना कि कहती है कि देखो तुम्हें खाना है तो ऑफ कोर्स खाओ और ज़्यादा बकवास मत पेलो मेरे सामने। तो यहाँ पर यही सब जो है गाली गलौज चलती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर लड़का कहता है कि तुम्हें जो है ये नेकलेस जो है अब बड़ी बहन को फैलाना है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती कहता है करो वरना तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा, मतलब ऑफ कोर्स। अब इसी से मनाता है, सोचता है कि यही जो है बड़ी बहन को भी नेकलेस पहना दे तो काम मेरा बन जाए, एक से काम नहीं हो रहा दूसरे से। तो यहाँ पर ये नहीं मानती है, तो भैया अपने पावर का गलत इस्तेमाल लड़का करता है, नेकलेस का पूरा पावर जो है इसी में लगा देता है इसको इस्तेमाल करने का। अब लड़की जो है भैया आंखों में आंसू आ जाता है, मतलब जाहिर सी बात है सांस नहीं ले पा रही थी लड़की। अब कहता है कि ये नेकलेस ले जाओ और अपनी बड़ी बहन को पहनाओ, इसे पहनाओ तभी मैं तुम्हें जो है माफ़ करूँगा। तो यहाँ पर ये लड़की जो है नहीं मानने वाली थी, वो सोचती है कि नहीं पहनाऊँगी, अपने तो भैया मतलब मैं तो खुद ही दे रही हूँ तो अपने बहन को नहीं दिलवाऊँगी, मतलब समझ सकते हो आप। अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसका दम घुटने सा लगता है, लेकिन करे क्या, लेकिन अनकंट्रोल रहता है भैया। ये पावर होती है गॉडेस का पावर है भैया, अनकंट्रोल। मतलब तुम बॉडी की जो सेंसेशन होती है भैया वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। लड़की भी जो होती है उसकी छोटी बहन नहीं कर पाती है। कहता है चलो ठीक है तुम नहीं नेकलेस पहना रही हो तो क्या हो गया, मैं तुमसे ही काम चलाता हूँ ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जो है भैया अपनी बड़ी बहन छोटी बहन से भैया बहुत देर तक काम चलाता है, बहुत देर तक आंखों में आंसू लगा देता है भैया। इतना देर तक काम चलाता है भैया पूछो मत। मतलब तुम सोचो छोटी बहन को भैया जो रिवेंज इसने लिया है ना, देख के मजा सा आ गया है। अब अगले एपिसोड में भैया अपनी बड़ी बहन से भी रिवेंज लेगा। तो वो वाला एपिसोड अगर आप देखना चाहते हो तो जरूर कमेंट में कह देना कि भाई नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आओ।